हेलो डियर महाराष्ट्र बोर्ड 12th का स्टूडेंट्स। ये वीडियो आपका रेगुलर से अलग वीडियो है। इस वीडियो के अंदर में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको अब बचे हुए आपके लास्ट 30 डेज़ कैसे प्लान करने हैं। बहुत बच्चों का कंसर्न होता है कि सर हमने पढ़ा हुआ है बट हमें याद नहीं आ रहा। सर हमारा सिलेबस अभी बचा हुआ है, तो हम किस तरीके से प्लानिंग करें अपने आगे के सिलेबस को कवर करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर में आपको मैं बताऊँगा कि लास्ट के 30 डेज़ को आप इफ़ेक्टिवली किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो ध्यान से समझिए, लास्ट के 30 डेज़ आप अब पूरा सिलेबस अगर आपका कवर नहीं हुआ है, तो फुल सिलेबस की तरफ आप नहीं भाग सकते। अब आप सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछ लीजिए कि अब आपको टॉप मारना है, 90% का सपना देखना है या फिर आपको एटलीस्ट 65 प्लस परसेंटेज लाने ही लाने हैं। क्योंकि अगर आपको 65 परसेंटेज नहीं आएँगे, तो इफ़ यू विल गेट इंटू द ग्रेजुएशंस, अगर आप इंजीनियरिंग में जाते हो, अगर आप कोई भी एक प्रोफ़ेशनल कोर्स करोगे जिसके अंदर में फ्यूचर में आप चाहते हो कि प्लेसमेंट मिले, तो प्लेसमेंट के समय पे आपको अगर 60% से कम है, तो आप बहुत सारे प्लेसमेंट कंपनीज़ के फॉर्म भी नहीं भर पाओगे। एंड जब आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, तो देन फिर आपकी प्लेसमेंट की बात ही नहीं आती। तो सबसे पहला टारगेट हमारा ये है कि हम किसी भी तरीके से ये 65 परसेंटेज 70% तक पहुँचे। अगर आपकी प्रिपरेशन अभी एक भी नहीं हुई है, तो बहुत टफ है। बट अगर आपने हो सकता है 3-4 चैप्टर अगर हर सब्जेक्ट के प्रिपेयर किए हुए हैं, तो अब ये लास्ट के 30 डेज़ में आप मिनिमम टू मिनिमम 6 टू 7 और चैप्टर्स कवर कर सकते हो। गई बीती हालत में अगर आप 7 चैप्टर 8 चैप्टर का टारगेट रखोगे, तो देन डेफिनिटली 4 टू 5 चैप्टर्स आप और एडिशन कर सकते हो। अगर आप अपने सिलेबस को प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो हायर वेटेज के हैं। बट हायर वेटेज के तो हैं, बट उनको कवर करने में टाइम भी उतना लगता है क्योंकि उसके अंदर में कॉन्सेप्ट भी उतने ही ज़्यादा है। तो अब हमें करना क्या है? अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ सिर्फ फिजिक्स, तो फिजिक्स के अंदर में कम से कम तो भी 6 से 7 चैप्टर्स ऐसे हैं जो 7 मार्क्स के हमें पूछते हैं। रिसेंट ईयर में वो 7 मार्क्स का थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाता है, इसलिए मैं 6 टू 7 बोल रहा हूँ, एग्ज़ैक्टली नंबर नहीं बोल रहा हूँ। बट आपको दिखाई देगा कि ऐसे 5 6 7 चैप्टर्स हैं जो आपके 7 मार्क्स के आते हैं। हम वर्स्ट टू वर्स्ट केस में हम 5 चैप्टर पकड़ के चलते हैं। अगर 5 चैप्टर भी आप प्रिपेयर कर लो 7 मार्क्स वाले, तो आपको 35 मार्क्स तो सिर्फ़ 5 चैप्टर से मिल जाएँगे। बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यही है कि वो 7 मार्क्स वाले चैप्टर बहुत बड़े होते हैं, उन्हें कवर करने के लिए बहुत टाइम लगता है एंड उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्रिटिकल होते हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें अब चैप्टर्स कौन-कौन से कवर करने हैं। तो एक शीट बनाएँगे आप सभी जन, एक शीट बनाइए, एक प्लेन शीट लीजिए, उसके अंदर आप सब्जेक्ट मेंशन करने के बाद आप चैप्टर्स के नाम लिखिए कि कौन-कौन से चैप्टर आपके ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं एंड कौन-कौन से चैप्टर आपके अभी भी अनप्रिपेयर्ड हैं। इस अनप्रिपेयर्ड चैप्टर में से आप कितने चैप्टर अब आने वाले 30 दिनों में कवर कर सकते हो। तो एक लिस्ट बनाइए। लेट्स सपोज़ अगर आपने यहाँ पर 5 चैप्टर प्रिपेयर किए हैं पिछले 1 साल के अंदर में एंड आपने छोटे-मोटे कुछ और टॉपिक्स होंगे और चैप्टर्स होंगे जिसके आपको 1-2 टॉपिक्स आते होंगे, तो आप उन टॉपिक्स को लिख लीजिए कि कौन-कौन से टॉपिक्स आपको बाकी चैप्टर्स के ऑलरेडी आते हैं। एंड देन फिर टारगेट बनाइए कि मुझे अब आने वाले दिनों में कम से कम 1, 2, 3 चैप्टर और अपने कवर्ड चैप्टर के अंदर में ऐड करना है। जब आप ये करोगे, तो मैं बोलता हूँ आपको, अगर आप 15-16 चैप्टर्स में से अगर आप ऑलमोस्ट 10 चैप्टर्स तक पहुँच जाते हो, आई कैन गारंटी यू कैन स्कोर 65-70 परसेंटेज। क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर में 30-40 मार्क्स का लिख कर के आओगे, तो 40 मार्क्स कौन-सा मार्क्स लिखा हुआ है, जो आपको ऑलरेडी आता था। अगर आप आते वाले मार्क्स लिखोगे, तो उम्मीद तो हम कर सकते हैं ना कि हमें 35 मार्क्स मिलेंगे। एंड जब 35 मार्क्स अगर आपको मिलेंगे,
30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल से मिलेंगे, तो आपके ऑलमोस्ट 65-70 मार्क्स आपके बन जाएँगे। इट मीन्स यू विल बी एबल टू स्कोर दिस मच ऑफ परसेंटेज। तो अब आने वाले 30 दिनों में सबसे पहले 30 दिनों के लिए सबसे पहले आप ऐसा एक प्लेन शीट में पीसीएमबी या फिर आपका पीसीएम मतलब पीसीएम, इन सभी के लिए आप शीट बनाइए। उस शीट के अंदर में ये चीज़ें मेंशन करके रखिए कि क्या करना है, क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ है। ये पर्टिकुलर वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। उन्हें कुछ तो प्रिपेयर करना ही है, क्योंकि भाई एग्ज़ाम छोड़ तो नहीं सकते, पास तो करना ही है। एक टारगेट फिक्स करोगे तो उस टारगेट तक पहुँचने में हम फिर वे निकाल सकते हैं, रास्ते निकाल सकते हैं कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो सबसे पहला काम आपका ये है, 1 घंटे 2 घंटे निकालिए और ये शीट्स प्रिपेयर करिए। अब इसके बाद में हम समझेंगे, हम अपने डे वाइज़ किस तरीके से डे प्लान कैसे कर सकते हैं फॉर द इफेक्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस एंड इफेक्टिव स्टडी। फिज़िक्स का तो आपको मैं इसी चैनल के अंदर में वीडियो लेक्चर्स बना-बना के दे रहा हूँ। तो जितने भी लेक्चर्स मैं कवर कर दे रहा हूँ फिज़िक्स के, उतने टॉपिक भी अगर आप करोगे, तो आई कैन गारंटी यू विल बी एबल टू स्कोर मोर दैन 65-70 मार्क्स इन फिज़िक्स। तो आप फिज़िक्स तो एल्विन एजुकेशन से कर लीजिए, फिज़िक्स कर लीजिए एल्विन एजुकेशन से। यहाँ पर आपको फिज़िक्स के लेक्चर मिलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस मिलेंगे और वन शॉट 5 घंटे, 8 घंटे ऐसा लेक्चर नहीं है। हर लेक्चर को हर चैप्टर को अगर आप देखोगे तो 2 ढाई घंटे में आपका एक चैप्टर कवर हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में पूछते हैं वो सारे कवर हो जाएँगे। तो पर चैप्टर अगर हम ढाई ढाई घंटे भी देंगे, तो आई कैन गारंटी यू कि आप 10 चैप्टर तो आराम से प्रिपेयर कर सकते हो अब आने वाले 30 दिनों में। तो फिज़िक्स आप यहाँ से कर लीजिए। केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए यूट्यूब के ऊपर में बहुत सारे और चैनल्स हैं जिन्हें आप फ़ॉलो कर सकते हो। आप वहाँ से केमिस्ट्री और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी को कवर कर सकते हो। इफ़ यू आर ऑफलाइन स्टूडेंट्स, तो आप ऑलरेडी किसी न किसी कोचिंग में पढ़ रहे थे, किसी न किसी कोचिंग में आप जा रहे थे, वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड की गई होगी। उन नोट्स से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कवर करिए चैप्टर्स को एंड हर सब्जेक्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, देन आपका मैथ्स एंड देन आपका बायोलॉजी, इन सभी को आप एक-एक करके कवर करें। बट सर 30 दिन में हम कैसे कवर करें इतने सारे चैप्टर्स को? तो उसके लिए आपको डे वाइज़ प्लान को फ़ॉलो अप करना ही होगा। हर जगह, हर बार टीचर्स आपको ये समझाते हैं कि बेटा प्लान करो, प्लान करोगे तो आपको टारगेट रहेगा, टारगेट मिला हुआ रहेगा, कैसे खत्म करना है, कब खत्म करना है। बट हमने उस समय प्लान फ़ॉलो नहीं किया। बट अब लास्ट के 30 डेज़ में तो आपको ये प्लान पे स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। अपने आप को मोबाइल से, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से दूर करना ही पड़ेगा। अगर आप इंस्टाग्राम से दूर होगे, सिर्फ़ 30 दिन की बात है। अगर 30 दिन आपका प्रिपरेशन, देन आपका 10 या 15 दिन आपका एग्ज़ाम, इसके बाद बेटा फिर चलाइए आराम से इंस्टाग्राम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर पहले भी पिछले 1 साल से वही कर रहे थे, अभी भी वही करोगे तो फिर तो एग्ज़ाम खराब होना ही है। तो इफ यू आर नॉट सीरियस देन ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। आप छोड़िए, आप जाइए। आप देखिए इंस्टाग्राम स्क्रॉल करिए। बट अगर आप सीरियस हैं, अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं, तो ध्यान से ये जो आपको प्लान बता रहे हैं, इस प्लान को एक पेज पे लिखिए एंड इस प्लान आपके अपने प्लान को फ़ॉलो करिए। तो सर हम कैसे करें अपने डे के प्लान को? मैं मानता हूँ ये कि आप 8 बजे सुबह उठ रहे हो, 8 एएम, आप 8 बजे सुबह उठ रहे हो। मेरे जैसा आदमी जो जब मैं 12th क्लास में था तो आई यूज्ड टू स्टडी लेट नाइट। मैं रात को 4-4 बजे तक पढ़ता था। मैं 4 बजे तक पढ़ रहा हूँ एंड देन मैं फिर 8 बजे तक सो रहा हूँ, 9 बजे तक सो रहा हूँ। तो मैं रात में पढ़ने वाला प्राणी था। तो लेट्स सपोज़ अगर आप रात में लेट नाइट तक पढ़ते हो, तो आप फिर 8 बजे पहले उठ नहीं पाओगे। तो मान लीजिए आप 8 बजे उठ रहे हो, तो अब आपको 8 बजे से लेकर के रात के कम से कम 12 बजे तक पढ़ाई करनी है, 12 एएम तक पढ़ाई करनी है। हम लेट उठ रहे हैं, तो इस 12 एएम को अगर कोई एक बच्चा 1 एएम और 2 एएम करेगा, तो उसे एडिशनल 1 या 2 घंटे का फ़ायदा होगा। करना क्या है? हमें सबसे पहले एक कॉपी बनानी है, जिसके अंदर में डेली टारगेट्स को लिखना है सोने से पहले। डेली टारगेट सेट करना है। ये डेली टारगेट में आपको ये लिखना है
कि आज की डेट में मैं फिज़िक्स का क्या पढ़ूँगा, केमिस्ट्री का क्या पढ़ूँगा, फिज़िक्स का क्या आपका मैथ्स का क्या पढ़ूँगा एंड देन आपका 4th बायो में मैं क्या पढ़ूँगा। आपको ये चारों सब्जेक्ट हर दिन पढ़ने हैं, पहली बात तो। ये नहीं कि सर मैं 5 दिन फिज़िक्स पढ़ लेता हूँ, बाद में फिर मैं केमिस्ट्री पढ़ूँगा, ऐसे नहीं करना। बिल्कुल इस भ्रम भ्रम में रहना ही मत कि मैं एक बार में पहले एक ही पढ़ूँगा। बिल्कुल मत करिए ये काम। सबसे पहले हर दिन चारों सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। सेकेंडली अगर आप ये टारगेट कभी बनाते हो तो आपके पास टारगेट रहेगा कि मुझे ये चैप्टर, ये टॉपिक कवर करने हैं इस दिन। देन आप आएँगे आपके पूरे के पूरे डे को ब्रेक करने के ऊपर। कैसे करेंगे ब्रेक? आप अपने पूरे दिन को मिनिमम मिनिमम 3 स्लॉट्स बना के पढ़ाई करेंगे। 3 स्लॉट्स बना के पढ़ाई करेंगे। ये 3 स्लॉट कौन से होंगे? सबसे पहला स्लॉट आपका रहेगा मॉर्निंग स्लॉट। मॉर्निंग स्लॉट मॉर्निंग स्लॉट 8 बजे उठेंगे, 9 बजे आपको पढ़ने बैठ जाना है एंड 9 से लेकर के मिनिमम टू मिनिमम 1 पीएम तक आपका ये स्ट्रेच चलना ही चाहिए। आपको मिनिमम यहाँ पर 4 आवर्स की पढ़ाई करनी है। देन 1 बजे खाना खाइए, नाश्ता करिए, 10-15 मिनट का नैप लीजिए, आराम करिए एंड देन आप आएँगे सेकंड स्लॉट में, वो रहेगा आपका आफ्टरनून स्लॉट। आफ्टरनून स्लॉट। इस आफ्टरनून स्लॉट को आप लेट्स सपोज़ आप स्टार्ट कर रहे हो 2 पीएम से, तो आप इसे खींचेंगे कम से कम 6 पीएम तक। यू कैन आल्सो मेक इट लाइक 5 पीएम तक भी, 5 पीएम तक भी, कि आपने ऑलरेडी 4 घंटा पढ़ाई कर लिया है, तो इस स्लॉट को आप थोड़ा थोड़ा छोटा 3 आवर्स का भी रख सकते हो, कि 3 आवर स्लॉट। तो एक सब्जेक्ट आपने यहाँ कवर किया, सेकंड सब्जेक्ट आप यहाँ कवर कर रहे हो। देन देन आप आएँगे इवनिंग स्लॉट पे। इवनिंग स्लॉट हो सकता है आपकी, अगर आप ऑफलाइन सेंटर्स में होंगे तो आपकी कोचिंग रहेगी इस समय। हो सकता है आपकी टेस्ट सीरीज़ रहेगी, तो ये टाइम आपका हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है। बट टेस्ट सीरीज़ आपकी हर दिन तो रहेगी नहीं, बीच-बीच में आपको गैप भी मिला होगा। तो ये हुआ आपका सेकंड स्लॉट। थर्ड स्लॉट आपका होना चाहिए, मान लीजिए 5 बजे तक आपने पढ़ाई किया, आप कोच अपने अपने ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस पे चले गए, आप 8 या 9 बजे घर वापस पहुँच रहे हो। तो 9 बजे से आप करेंगे सेकंड स्टार्ट, जिसमें इवनिंग स्लॉट के अंदर में आप इसको 2 आवर्स प्लस 3 आवर्स और 2 आवर्स में ऐसे ब्रेक करेंगे। जिसमें एक में आप करेंगे प्रिपेयर लेट्स सपोज़ बायो और एक में आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स सपोज़ मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स या फिर सब्जेक्ट आप मॉर्निंग इवनिंग स्लॉट के हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली वैरी कर सकते हो। हो सकता है केमिस्ट्री आपको टफ लगता हो तो केमिस्ट्री पहले पढ़िए। हो सकता है फिज़िक्स आपको टफ लगता है, फिज़िक्स पहले पढ़िए। जिसमें आपकी ज़्यादा पढ़ाई हो चुकी है, उसे आप थोड़ा छोटा स्लॉट दीजिए। जिसमें बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई है, उसको आप लोग फर्स्ट या सेकंड स्लॉट दीजिए। आप इन स्लॉट्स को, इन टाइम्स को अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे करके एडजस्ट करिए, मैनेज मैनेज करिए। जब आप ये टाइम मैनेजमेंट करोगे, तब आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ेगा कि आप कितना ज़्यादा समय वेस्ट कर रहे थे एंड अब कितना समय आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। सो मैं उम्मीद करूँगा आप सभी से कि आप ये सारा का सारा प्लान प्रॉपरली बनाओगे, इन प्लान्स को फ़ॉलो करोगे एंड अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में इस टाइम टेबल को भी यूज़ करोगे एंड आपका जो मोटिवेशन जो गिर रहा है, उस मोटिवेशन को बढ़ाओगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सही से प्रिपरेशन नहीं करोगे, अगर आप तैयारी ठीक से नहीं करोगे, तो बेटा आपके परसेंटेज खराब होने ही होने हैं। मैं हर बार ये चीज़ हर हर साल हम अपने बच्चों को समझाते हैं ये बात कि बेटा आप जो प्लान बनाते हो अपने लिए, सबसे इम्पोर्टेंट है उस प्लान को फ़ॉलो करना। मुझसे बच्चे बोलते हैं, "सर हमें स्ट्रैटेजी चाहिए, सर हमें मोटिवेशन चाहिए कि सर हमें पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा।" बेटा पढ़ाई के लिए मोटिवेशन, पढ़ाई की स्ट्रैटेजी सबसे सिंपल यही है कि पढ़ो। जितना समय मिल रहा है उसमें पढ़ो। स्ट्रैटेजी 100 पूछोगे, वीडियोज़ 50 देखोगे, लेकिन पढ़ने की जब बारी आएगी तो 1 घंटे पढ़ाई नहीं करोगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट मोटिवेशन यही है। सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी ही यही है कि कॉपी खोल के, किताब निकाल के पढ़ना पड़ेगा। रफ कॉपी निकाल के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको वहाँ पर
चीज़ों को लिख-लिख के देखना पड़ेगा। आपकी एग्ज़ाम राइटिंग वाली एग्ज़ाम है, लिखने वाली एग्ज़ाम है, आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने हैं, तो वो तब लिखोगे जब प्रैक्टिस कर पाओगे। प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कैसे लिखोगे? तो इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो से आपको कुछ आइडिया लगेगा कि आप किस तरीके से अपने डे को प्लान कर सकते हो। आगे आने वाले 30 दिन, इसका मतलब इस 30 दिन में आपको टेस्ट भी देनी है, आपको सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करने हैं, आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी आने वाली है कॉलेज के अंदर में, तो कम से कम 4 से 5 दिन आपके वहाँ भी वेस्ट होंगे। तो इन सारे डेज़ को आप प्रॉपरली अकाउंट करो, लिख के रखो, कब कितने चैप्टर कवर करोगे, कैसी टेस्ट दोगे। पूरे 16 चैप्टर करने की ज़रूरत है ही नहीं। पूरे चैप्टर सिलेबस कवर करने की ज़रूरत ही नहीं है अब। 10 चैप्टर, 8 चैप्टर बहुत अच्छे से करो और बचे हुए चैप्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लो। या फिर सबसे बेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स का प्रिंट आउट निकालिए एंड उस प्रीवियस ईयर पेपर्स में से आप क्वेश्चन कर लो सॉल्व। जितने प्रीवियस ईयर के आए हैं बचे हुए चैप्टर में से। तो 8 आपने अच्छे से कर लिया, 8 के आपने प्रीवियस ईयर कर लिए, मैं देता हूँ गारंटी कि यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस मार्क बड़े आराम से। सो आई होप यू विल यूज़ दिस so called motivation, so called strategy video for your preparation। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। अगर आप हमारा कॉन्सेप्ट क्रैश कोर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप उसमें देखिए हमने ऑलरेडी रोटेशनल डायनामिक्स लेसन को कवर कर लिया है एंड सेकंड लेसन जो आपका हमने स्टार्ट किया वो था आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके भी ऑलरेडी 2 लेक्चर आउट हो चुके हैं। तो उस लेक्चर के अंदर में हमने ऑलरेडी एवरेज प्रेशर का डेरिवेशन देखा। एवरेज प्रेशर का यूज़ करके हमने वीआरएमएस प्रोपोर्शनल टू रूट टी प्रूव किया एंड काइनेटिक एनर्जी के भी डेरिवेशन निकाल लिए 2-2 मार्क्स के। तो ऑलरेडी आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट क्रैश कोर्स बनाया जा रहा है जिसके अंदर में बहुत सारे लेक्चर्स डेली अपलोड हो रहे हैं। तो उसको फॉलो करिए, फिजिक्स को प्रिपेयर करिए, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो अकॉर्डिंगली प्लान करिए एंड प्रिपेयर करिए अच्छे से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।